अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मेरी बड़ी ख़ास होने वाली है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, उनकी कमर में पेन होती है और कमर की पेन आप उनकी नहीं जाती। डॉक्टर को चेक करवाते हैं, डॉक्टर कहते हैं अपना वेट लॉस कर लो, आपकी कमर की पेन आधी रह जाएगी, कम हो जाएगी, या फिर ऑपरेशन करवा लो। ऑपरेशन तो इसका हल ही नहीं है। कमर की पेन पहले देखें आपको हुई क्यों है। सबसे पहले कमर की पेन तब होती है जब आपका वज़न एक्स्ट्रा होता है, आपके ऊपर ज़्यादा वेट होता है और उसके बाद आप अपने पोस्चर को सही तरीके से डील नहीं करते, तो आपका ये हाल होता है। अब जैसे लेडीज़ हैं, लेडीज़ किचन में काम करती हैं तो एक लेग्स के ऊपर खड़े होकर काम करती हैं, या राइट पर हो जाएंगी या लेफ़्ट पर हो जाएंगी, डबल नहीं खड़े होंगी। अगर डबल खड़े होंगे तो आपका पोस्चर होगा स्ट्रेट। अगर आप राइट साइड पर हो जाते हैं तो आपका जो बैक बोन है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो इस तरह कर्व करेगा। जब कर्व करेगा तो ऊपर तो आपके एक्स्ट्रा वेट है, 20 किलो 30 किलो एक्स्ट्रा वेट है, वो जब उसके ऊपर पड़ेगा तो देन आपके मसल्स के अंदर सोजश हो जाएगी। जो डॉक्टर कहते हैं ना आपके मसल के अंदर सोजश हो गई है, ठीक है, आपके स्पाइन के अंदर सोजश हो गई है, तो सोजश हो गई, फिर उसकी वजह से आपकी बैक पर पेन होगी। ऐसे लड़के हैं वो गाड़ी चलाते हैं या फिर राइट साइड पर ऐसे कोनी लगाकर बैठे होते हैं या फिर लेफ़्ट साइड के ऊपर, और इसी पोजीशन में वो लोग कितना लंबा सफ़र कर जाते हैं। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्राइवरी करते हैं, ट्रक चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उनकी अक्सर कमर में पेन होती है। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट भी हैं, जैसे ये भाई साहब हैं, इनके भी कमर में बहुत ज़्यादा पेन थी। मैंने कहा भाई आप अपना सिर्फ वेट लॉस कर लें, आपने ठीक हो जाना है, और गाड़ी में आपने हमेशा सीधे बैठना है, ठीक हो गया। इसी तरह लड़के जब ऑफिस में बैठते हैं, ऑफिस की आप सीट देख लो, या आपकी राइट साइड पर दबी होगी या आपकी लेफ़्ट साइड पर दबी होगी, तो वो आपका पोस्चर बता रही है कि भाई आप सही तरीक़ों से नहीं बैठते। सही तरीके से बैठें, दोनों ग्लूट्स जो आपके दोनों हिप्स हैं बराबर वेट के साथ आपने बैठना है, ठीक है, तो फिर आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये वजह होती है जिसकी वजह से आपके बैक में पेन होना शुरू हो जाती है। अब पेन होती है, आपको हल्की हल्की दर्द रहती है, आप वर्कआउट करते हैं फिर भी आपको दर्द रहती है। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं और कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं, अगर आप इख्तियार कर लें तो आपको पेन नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ आपको एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहली एहतियाती तदाबीर लड़की और लड़के दोनों के लिए ये बेस्ट है कि आपने जब भी कहीं पर खड़े होना है, चाहे आपकी जॉब है जहाँ पर आपको ज़्यादा खड़े होना पड़ता है, या कहीं ऐसी पोजीशन है जहाँ पर आपको ज़्यादा देर खड़े होकर काम करना पड़ता है, तो देन आपने दोनों पाँव के ऊपर बराबर वेट रखना है। इस तरह खड़े होना है, बराबर वेट, ठीक है, ताकि आपका जो स्पाइन है, जो सेंटर है, वो दोनों वेट बराबर ले, ठीक है, बराबर खड़े होना है। सज्जे बनने या फिर खब्बे बनने आपने वेट नहीं रखना। और इसी तरह जब आपने बाइक चलानी है, बाइक के ऊपर जाना है, तो मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ बाइक चला रहे होते हैं तो वो इस तरह करके बैठे होते हैं, ठीक है, तो ये एक बड़ा फ़नी सा सीन पीछे से नज़र आ रहा होता है। तो आपने जब बाइक भी चलानी है तो भाई आपने बिल्कुल सेंटर में बराबर बैठना है। आपके जो ग्लूट्स हैं, जो आपकी तशरीफ़ है, उसको पता चलना चाहिए कि वो सेंटर में है और दोनों ग्लूट्स के ऊपर बराबर वेट है, और आपके हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। और नेक्स्ट, आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में भी आपने देखना है कि आपने राइट और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो कन्नी खाते हैं, जो डिक्लाइन करते हैं, आपने नहीं करना, आपने बिल्कुल सीधे रहना है। कोशिश करें आप दोनों लेग्स का बराबर इस्तेमाल करें। स्क्वाट्स नहीं करने, अगर करने हैं तो बहुत थोड़े से स्क्वाट्स करने हैं, लिमिटेड स्क्वाट करना है, ताकि आपकी पेन छिड़ ना जाए, ठीक है। एक तो पेन होती है, लेकिन पेन को अगर छेड़ा जाए तो वो ज़्यादा होती है। तो कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं अगर आप इस हालत में करते हैं, जब आपकी बैक में पेन है, तो आपकी बैक की पेन फिट हो जाएगी। तो वो आप स्टार्ट करते हैं, आ जाए लें जी। इसकी बेस्ट तरीन एक्सरसाइज नोट कर ले। आपने नीचे आना है, ठीक है, यहाँ पर इस पोजीशन में। अब आपके बाजुओं के ऊपर भी वेट पूरा है और आपके घुटनों के ऊपर भी वेट पूरा है, ठीक है। अब मैं लेफ़्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट कर लूँगा, ये मेरी लेफ़्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट है, और इसी एंगल में राइट लेग बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधे सामने। ये ही स्टाइल होगा आपका।
और यहाँ पर आपने नोट करना है 30 सेकेंड आपने होल्ड करना है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट होल्ड करना है 30 सेकेंड के लिए। ओके, अब उसके बाद 30 सेकेंड के बाद आपने चेंज करना है, वापस आना है। अब आपकी होगी राइट लेग बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी, आपके कमर के बिल्कुल एंड बराबर, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड अब आपने यहाँ पर स्ट्रेट करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक तो आपका पोस्चर स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा आपके पोस्चर के अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, और तीसरा नेक्स्ट टाइम अगर आपके हल्की हल्की दर्द है तो वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, आपकी पोस्चर की प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाएगी। ठीक है, आप गाड़ियों की अलाइनमेंट करवाते हो ना, तो अपनी भी करवाया करो ना। ठीक है, तो ये दोनों साइडों पर हमने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, सिर्फ होल्ड करना है और कुछ भी नहीं करना। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें, इसमें आपने बिल्कुल सीधे लेटना है। ये एक्सरसाइज इसमें आपने बिल्कुल सीधे लेटना है, कुछ भी नहीं करना, हाथ नीचे होंगे, ये आपने अपना एरिया ग्लूट्स का उठाना है। अब ये जो आपके ग्लूट्स हैं ये बराबर वेट के साथ उठेंगे। ठीक है, ये देखें, जब आप इसको उठाएंगे तो प्रॉपरली आपके ग्लूट्स इसमें वर्क करेंगे। ठीक है, आपको फील होगा। ठीक है, तो अब जब आप एक साइड पर खड़े होते हैं, राइट लेग या लेफ़्ट लेग, तो आपको फील होगा कि आपके ग्लूट्स स्ट्रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, तो कोशिश करें कि बराबर दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कोई एक अकेले को ही ना ज़्यादा आप तरजीह दें मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ पर ना काम करें, दोनों की स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें। ठीक है जी, ये देखें, ओके, लेट्स ये चेक करें। ओके, यस, ठीक है, और इसको आप 20 टाइम करेंगे। ऊपर लेकर आएंगे, 3 सेकंड होल्ड करेंगे, 3 के सेकंड के बाद स्लो स्लो डिक्लाइन करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको 20 टाइम रिपीट करोगे। तो ये 2 एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आपके पोस्चर को बिल्कुल सीधा कर सकती हैं, स्ट्रेट कर सकती हैं, आपके पोस्चर की अलाइनमेंट कर सकती हैं। ये आपने वर्कआउट में आपने लाजमी शामिल करनी है, और उसके बाद वर्कआउट करना है, अपना वेट लॉस करना है। आपने वेट लॉस करना है तो आपने ठीक होना है, अदरवाइज़ आपने ठीक नहीं होना। तो अगर आपको स्पेशल डाइट प्लान चाहिए, वर्कआउट फैट टू फिट बूट कैंप ज्वाइन करना है, तो मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें। बाकी मैं आपका कोच बिलाल कमोका फिटनेस। इसके अलावा कोई मसले मसाइल हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हल करेंगे हम। अल्लाह हाफिज़।